राधा वल्लभ श्री हरिवंश। स्वागत है आपका हरि के भक्त सीरीज एपिसोड नंबर 4 में। आप जैसा कि जानते हैं, आज के समय में कोई किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता, ना ही कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसा भी समय था जब किसी ने किसी के लिए वर्षों तक इंतज़ार किया। हम आज उन्हीं की बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं एक परम भक्त शबरी जी के बारे में, जिन्होंने श्री राम जी का वर्षों तक इंतज़ार किया। उनके इंतज़ार में वह रोज़ रास्ते में फूल बिछाया करती थी, उनके लिए रोज़ जंगल से फल लाया करती थी। तो चलिए श्री शबरी जी की कहानी को शुरू करते हैं। शबरी भगवत भक्ति की साक्षात प्रतिमा थी। उसका जन्म भील कुल में हुआ था। वह भील राज की एकमात्र कन्या थी। उसका विवाह पशु स्वभाव के एक क्रूर व्यक्ति से होना निश्चित हुआ था। अपने विवाह के अवसर पर बलि हेतु लाए गए पशु समुदायों को देखकर उसका हृदय करुणा प्लावित हो उठा। उसके हृदय में दया, अहिंसा, भगवत भक्ति के संस्कार थे। उसने अपने पिता की अपयश की परवाह किए बिना चुपचाप जंगल की राह ली। शबरी वन में निवास करने लगी। इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी, पर शरीर नीच जाति का था। साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ी रात रहने पर ही वे ऋषियों के आश्रम में छिपकर जाती और लकड़ियों के बोझ रख आती। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर जाने आने का मार्ग झाड़ बुहार कर उसकी कंकड़ियों को बीनकर एक तरफ कर देती। यह सेवा करते हुए इनको कोई भी नहीं देख पाता। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते कि मार्ग को नित्य कौन झाड़ जाता है और इन लकड़ियों के बोझ को कौन रख जाता है। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नामक ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ को देखकर वे अपने शिष्यों से कहने लगे कि इस तपोवन में ऐसा कौन आ गया जो नित्य 84 सेवा करता है, उसे एक दिन पकड़ो। उस संत सेवा प्रेमी भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए। आज्ञा पाकर मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही शबरी जी ने लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोचवश कांपने लगी और उनके पैरों पर गिर गई। उस भक्तिमयी भीलनी को देखते हुए श्री मतंग जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र हो चुकी है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्रह्मणता न्यौछावर कर देनी चाहिए। मतंग जी ने शबरी को आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने का स्थान दिया और उसके कान में श्री सीताराम मंत्र दिया और कहा, मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ। तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करना, यही श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करोगी। गुरुदेव श्री मतंग जी के वियोग में शबरी जी के हृदय को बहुत कष्ट हुआ। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा उन्हें जीवित रखती थी, इसलिए जीवित रही। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे झाड़ बुहार आती थी। एक दिन विलंब हो गया। स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। मार्ग संकरा था। कोई ऋषि शबरी जी से किंचित छू गया, तब वे अनेक प्रकार से शबरी जी को डांटने फटकारने लगे। शबरी जी भागकर अपनी कुटी में चली आई। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए गए। सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरे हुए रुधिर के समान हो गया। इससे ऋषि को एक नया दुख उत्पन्न हुआ। भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था, पर इस अभागे को यह रहस्य नहीं पता था। उल्टे ऐसा समझा कि शबरी जी के स्पर्श से ही यह जल दूषित हो गया है। शबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती। वे आगमन की प्रतीक्षा में ही व्याकुल रहती। वन से बेर बीन बीन कर लाती, चख कर देखती। जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के लिए मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ करती एवं कोमल बनाती एवं सोचा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, कब मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बात देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक से श्री राम आ गए। उनके सभी शोक मिट गए, परंतु उसने अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद की, इसलिए वह संकोचवश भागकर छिप गई। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां आए जहाँ शबरी जी का स्थान था। वहाँ शबरी जी को न देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी, हरिभक्ता कहाँ है? मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के लिए प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे हैं।
यह जानकर शबरी जी भी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर जहाँ से प्रभु को देखा वहीं से सब प्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शबरी जी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललकार के उसे उठा लिया। कोमल करकमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झड़ी बहने लगी। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। शबरी जी ने अधर्यपाद पूर्वक बेर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की। उधर सभी ऋषि आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ याग सर्वतीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ वह कैसे सुधरे। सबों ने परस्पर विचार कर निश्चय किया कि वन के मार्ग में श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। यह सुना है कि जब वे आए तब हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो शबरी जी के आश्रम में विराजे हैं। तब सबका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया और वे कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। वे ऋषिगण शबरी जी के आश्रम में आकर बोले, प्रभु श्री राम, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि शबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरण स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई थी। भगवान ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। शबरी ने सीता जी के खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर सदा के लिए श्री राम के पाद पद्यों में लीन हो गई। राधे राधे।